हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। हे परमेश्वर, आपने मेरे प्रति अनुराग करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान मुझे बताया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपके मुख से विस्तार पूर्वक सृष्टि और जीवों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में सुना है और आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आपने जैसा कहा है आप वैसे ही हैं। फिर भी हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्यपूर्ण रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप यह मानते हैं कि मैं उस रूप को देखने योग्य हूँ, तो हे योगेश्वर, मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दिखाइए। हे पार्थ, अब सैकड़ों और हजारों प्रकार के विभिन्न रंगों और रूपों वाले मेरे दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को मुझ में देखो। साथ ही बहुत से ऐसे अद्भुत दृश्य देखो जो तुमने पहले कभी नहीं देखे हैं। हे गुडाकेश, अब संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसमें चर अचर सब कुछ है, मेरे इस विराट रूप में एकत्रित देखो और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे भी इस विराट रूप में देखो। किंतु तुम मुझे इन साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरे योग और ऐश्वर्य को ध्यान से देखो। हे राजन, महायोगेश्वर श्री हरि ने ऐसा कहकर फिर अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाया। वह रूप असंख्य मुखों और नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दृश्यों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित और अनेक दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित था। उस विराट रूप में भगवान दिव्य मालाएं धारण किए हुए थे, दिव्य वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर पर दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। वह रूप अत्यंत अद्भुत था और सभी दिशाओं में मुखों वाला अनंत स्वरूप था। यदि आकाश में 1000 सूर्य उदित हो जाएं, तो उनकी जो प्रकाशमय आभा होगी वह उस महान स्वरूप की आभा से मेल नहीं खाती थी। तब अर्जुन ने उस समय भगवान के शरीर में एक स्थान पर स्थित विविध रूपों में विभाजित संपूर्ण जगत को देखा। उस दृश्य को देखकर धनंजय विस्मित हो गया और उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसने मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से इस प्रकार कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार के सभी प्राणियों के समूहों को भी देख रहा हूँ। मैं कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी और सभी ऋषियों तथा दिव्य नागों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके अनंत रूप को देख रहा हूँ, जो अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों से युक्त है। मैं आपके इस रूप का न अंत देख पा रहा हूँ, न मध्य और न ही आरंभ। मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र लिए हुए देख रहा हूँ, जो चारों ओर अपने तेज से चमक रहे हैं। आपकी आभा प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान है और आप अदृश्य और अपार जान पड़ते हैं। आप अविनाशी और परम तत्व हैं, जो निश्चित ही जानने योग्य हैं। आप इस समस्त विश्व का परम आधार हैं। मेरे मत से आप अविनाशी, शाश्वत धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष हैं। आपका न कोई आरंभ, न मध्य, न ही अंत है। आपकी शक्ति अनंत है। आपकी भुजाएं अनगिनत हैं और आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। मैं आपको प्रज्वलित अग्नि के मुख वाला देख रहा हूँ और आपका तेज इस पूरे संसार को तप्त कर रहा है। हे महात्मन, आप अकेले ही आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल भयभीत हो रहे हैं। देवताओं के समूह आपके इस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन स्वस्ति कहकर आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपकी महान महिमा की अनेक स्तुतियों से वंदना कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह भी आपके इस अद्भुत रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस विशाल रूप में अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांघें, पैर, उदर और दाढ़ों वाले भयंकर रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी डर से विचलित हो रहा हूं। आकाश को स्पर्श करने वाले आपके इस दैदीप्यमान
विविध रंगों वाले खुली हुई विशाल दाढ़ों और प्रज्वलित नेत्रों को देखकर मेरा अंतःकरण भय से व्याकुल हो रहा है। हे विष्णु, मैं धैर्य और शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। आपके कालाग्नि के समान दाढ़ों और भयानक मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं पहचान पा रहा हूँ और मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है। हे जगत के अधिपति, मुझ पर कृपा कीजिए। धृतराष्ट्र के ये सभी पुत्र और इनके साथ अन्य राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के अन्य श्रेष्ठ योद्धा भी आपके इस भयंकर मुख की ओर दौड़ते जा रहे हैं। वे सब बड़ी तेजी से आपके भयंकर दाढ़ों वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ के मस्तक आपके दांतों के बीच कुचले हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अनेक नदियां जल की तेज धाराओं के साथ समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये सब नरवीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे तेजी से प्रज्वलित अग्नि में अपने विनाश के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोक भी विनाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी लोगों को हर ओर से निकल रहे हैं। हे विष्णु, आपकी उग्र किरणें संपूर्ण जगत को अपनी तेजस्विता से भरकर तपा रही हैं। हे देवश्रेष्ठ, आपके इस उग्र रूप को देखकर मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं और आपकी प्रवृत्तियों को भी समझना चाहता हूं। कृपया मुझ पर प्रसन्न हो और बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं महाकाल हूं जो सभी लोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे बिना भी ये सभी योद्धा जो विरोधी सेनाओं में खड़े हैं नहीं बचेंगे। इसलिए हे सव्यसाची, तुम उठो, अपना यश प्राप्त करो, शत्रुओं को पराजित करो और समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तुम द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी वीर योद्धाओं को नष्ट कर डालो। वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, युद्ध करो और तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। केशव के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन, जो कि कृतज्ञ और भय से कांप रहा था, मस्तक झुकाकर पुनः कृष्ण को प्रणाम करते हुए लड़खड़ाती वाणी में इस प्रकार बोला। हे इंद्रियों के स्वामी, यह सर्वथा उचित है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, आपको भला देवता भी क्यों ना प्रणाम करें। आप तो ब्रह्म से भी महान हो और इस जगत के आदि करता हो। हे अनंत, हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के निवास, आप अविनाशी हो तथा सत और असत से परे हो। आप आदिदेव और पुरातन पुरुष हो। आप इस संपूर्ण सृष्टि के परम आधार हैं। आप जानने योग्य हैं और आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूप, संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति हैं और आप प्रपितामह भी हैं। आपको बारंबार हजारों बार प्रणाम है। मैं पुनः और पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापी, आपको हर दिशा से नमस्कार है। आप अनंत पराक्रमशाली और असीम वीर्यवान हैं। आप संपूर्ण जगत को आच्छादित करते हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, सखा के रूप में मैंने आपको बिना जाने जो कुछ भी कहा है, प्रमाद या स्नेह के कारण मैंने जो भी कहा है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि मैं आपकी महानता को नहीं जानता था। हे अच्युत, जब कभी हंसी में या मजाक में, चाहे खेल खेल में, शैया पर बैठे हुए भोजन करते समय, अकेले में या सबके सामने मैंने आपका अपमान किया हो, तो आप उस अपरिमेय रूप में मेरे अपराधों को क्षमा करें। आप चराचर जगत के पिता हैं। आप ही सबसे पूजनीय और महान गुरु हैं। हे अतुलनीय प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है और न ही कोई आपसे बढ़कर है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा को और प्रिय प्रीतम को सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके इस अद्भुत रूप को देखकर हर्षित और आनंदित हूँ, लेकिन मेरा मन
भय से भी व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के निवास, कृपया मुझे फिर से अपना वही सामान्य रूप दिखाइए। मैं आपको फिर से उसी 4 भुजाओं वाले रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें आप सिर पर मुकुट, हाथ में गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वरूप, मुझे वही रूप दिखाइए। हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस परम ऐश्वर्यपूर्ण, तेजोमय, अनंत और आदि रूप को दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों के द्वारा, न दान द्वारा, न कर्मों द्वारा और न ही कठोर तपस्या द्वारा देखा जा सकता है। तुमसे पहले इस रूप को किसी अन्य ने नहीं देखा है। तुम मेरे इस भयंकर रूप को देखकर व्यथित और भयभीत मत हो। मन को प्रसन्न और निर्भय करके फिर से मेरा वही परिचित रूप देखो। संजय ने कहा। वासुदेव ने ऐसा कहकर फिर से अर्जुन को अपना वही सामान्य रूप दिखाया और उसे भयमुक्त करते हुए अपने सौम्य रूप में प्रकट हुए। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य और मानवीय रूप को देखकर अब मैं पुनः स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी सामान्य प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ। तुमने जो मेरा यह रूप देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव आकांक्षा करते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञों द्वारा इस रूप को देखा जा सकता है जैसा तुमने देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे मेरे इस रूप में जाना जा सकता है। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि पाकर ही मनुष्य मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। हे पांडव, जो मनुष्य सभी कर्म मुझे अर्पित करता है, मुझे परम मानता है और मेरे प्रति भक्ति करता है, संसार से विमुक्त होता है और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित रहता है, वही मुझे प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार भक्ति योग के रहस्य समझाते हैं। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।